बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून स्टिचिंग में आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चे के कुर्ते की कटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, जिसको मैंने फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लिया था। और मुझे जो टोटल तैयार कपड़ा चाहिए था, अर्ज़ जो घेर उसका था, वो मुझे चाहिए था 14 इंच। तो उसका हाफ 7 हो गया है, 7 इंच हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 16 इंच, 8 इंच मतलब डबल करने के बाद ये उसकी चौड़ाई है। बाकी मैं कटिंग में उसको रखूँगी और सिलाई में। और ऊपर वाले हिस्से में जो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कटिंग कुर्तों की बताई है, शर्टों की, तो उसके लिए मैं फ्रंट और बैक में 1 इंच का फ़ासला रखती हूँ। मतलब फ्रंट 1 इंच छोटा होता है, लेकिन ये लड़के की है और इसमें मैंने तीरा नहीं लगाना है। तो इसके जो तीरे का हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच का रखूँगी फ़ासला। फ्रंट 2 इंच बैक से कम होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले ही नीचे कर लिया है, पहले ही उनमें दोनों में फ़ासला कर रख लिया है मैंने। ये देखें इस तरह से, और इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो जो तीरा है मेरे पास वो है 9 इंच, जो कि मैंने तैयार करना है। सबसे पहले मैं तीरे का नाप करने लगी हूँ। 9 इंच है, उसका जब हाफ़ किया तो 4.5 इंच और हाफ़ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दूँगी सबसे पहले। तो अब क्या करना है कि मैंने इसके कंधे का निशान लगाना है और 1 इंच मैंने जब तिरछी इसकी कटिंग करनी है, ये मैंने आपको बताया जिस तरह के ये लड़के की है, तो नॉर्मली हाफ़ इंच पौने इंच की हम करते हैं, लेकिन इसका कम से कम मैंने 1 इंच करना है इसको तिरछी जो कटिंग इसकी करनी है, टेढ़ी हम जो तीरे की करते हैं उसके लिए। तो उसी हिसाब से ही मैंने इसका नाप करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने निशान लगा दिया 1 इंच का। निशान लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने अपने तीरे को कहाँ तक लेके जाना है, कंधा कहाँ तक आएगा, तो वो पहले से ही निशान लग जाता है। तो ये देखें मेरे पास जो कंधा तैयार है वो है 5 इंच सीधा, और अगर मैं इसको तिरछा लेती हूँ तो ये 5.5 इंच पे जाता है। तो इस तरह से मैंने उसका भी निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग करती हूँ। फ़िटिंग जो है मेरी जो चेस्ट से है वो है 13 इंच, तो उसका हाफ़ जब लिया तो 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिए है। अब जिस तरह से कंधे को हम पहले सीधा रखते हैं, तो मैं तो उसको टेढ़ा तिरछा ही इसकी कटिंग कर लूँगी, लेकिन अगर हम आपको बताने के लिए मैंने इसको सीधा रख लिया है, यहाँ पे निशान लगा लिए। ये मैंने रखा है 6 इंच पे। ये देखें इस तरह से अब इसकी गुलाई करेंगे। तकरीबन ये लेडीज़ के जैसे ही होगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, उसी हिसाब से इसकी कटिंग होगी। लेकिन अगर हम बड़े कुर्ते की करते हैं तो उसकी कटिंग भी चेंज हो जाती है और उसका तीरा भी लगता है। ये छोटा बच्चा है, इसके साथ तीरे लगाने की ज़रूरत नहीं है अलग से हमें। तो ये इसकी इन निशानों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। अब इसके फ्रंट और बैक की हमने जो तिरछे मैंने निशान लगाया हुआ था उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए पहले बैक की करेंगे, अब मैंने फ्रंट का नाप करके करना है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने इसको 2 इंच कम रखना है फ्रंट को, लेकिन 2 इंच मैंने कंधे वाली साइड से रखना है, गले वाली साइड से 2 इंच नहीं रखना है। मैंने इसको कम रखना है, 2 पॉइंट कम रखूँगी, तकरीबन पौने 2 इंच के करीब, जहाँ पे हमारा गला आएगा। क्योंकि मैंने इसके ऊपर बैन नहीं लगाना है, मैंने इसके ऊपर रेब लगा के गोल गला बनाना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने पौने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। इसको इसलिए रखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया है अभी कि क्यों हमने इसको इस तरह से करना है कि 2 पॉइंट मैंने कम करना है। ये अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं तो आपका जो फ्रंट है, कुर्ते का फ्रंट है, वो ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। अक्सर क्या होता है कि बच्चों के कपड़ों का फ्रंट जो होता है पेट से उठा हुआ होता है उसका घेरा, ये नहीं उठेगा आपका कभी भी। बहुत ही अच्छा परफेक्ट तरीके से आएगा बच्चे को। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसका गले की कटाई करनी है, क्योंकि मैंने गोल गला बनाना है और मैंने बैन नहीं लगाना है। ये देखें मेरा 2 इंच वहाँ से रखा था कंधे से, और यहाँ पे मेरा 2 पॉइंट कम आ गया। अब मैं दोबारा एक बार तीरे का नाप करूँगी, क्योंकि हमने जब इसको ज़्यादा तिरछा करते हैं तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आता है। तो ये देखें मेरे 2 पॉइंट का फ़र्क था, तो मैंने निशान लगा के इसको भी अब मैं दोबारा अपनी कटिंग जो है वो सेट कर लेती हूँ। ये सिर्फ यहाँ से आया है, नीचे से मैंने जो उसका नाप किया है वो मेरा 5 इंच कंधा पूरा होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करना है, तो क्या है ये तीरा साथ ही बन जाएगा इसके। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चों के कपड़े हम टेलर के पास लेके जाते हैं, टेलर भी नहीं लेते हैं। तो आप घर में ही बहुत ही आसानी से बच्चों के कुर्ते सिलाई कर सकते हैं और बहुत ही नीट तरीके से। ये देखें ये मेरा 5 इंच कंधा आ गया है, और यहाँ से ये अगर मैं तिरछा लेती हूँ तो मेरा 5.5 इंच था। ये देखें 5.5 इंच मुकम्मल है। अब यहाँ से मैंने अपना नाप करके 13 इंच पे
निशान लगा लेना है। निशान हमारा लगा हुआ था, कट लगा रही हूँ वहाँ पे मैं। ये देखिए हमारी कटिंग बिल्कुल सही है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है कंधे से, वहाँ से जो मैंने निशान लगाया है वहाँ से थोड़ी सी मैं अपनी कटिंग को सेट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से ये मेरी कटिंग हो गई है यहाँ से भी। अब क्या है कि जो मैंने फ्रंट है, हम फ्रंट और बैक का लेडीज़ का भी जिस तरह से करते हैं, ये छोटे बच्चों का तकरीबन वैसे ही थोड़ा सा आएगा, तो लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा डीप कटिंग करेंगे तकरीबन 1/2 इंच के करीब। इस तरह से मैंने वो भी कर दी है। अब आएंगे हम अपने गले की तरफ, क्योंकि गले की जो कटाई है वो पहले ही होती है, जो जेंट्स की होती है वो पहले होती है, लेडीज़ की हम बाद में करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो गला रखना है, मैंने बैन नहीं लगाना है, मैंने इसके ऊपर रेब लगानी है, तो मैंने पहले ही उस गले को उसी हिसाब से रख लेना है। और क्योंकि मेरी बैक भी फ्रंट की तरफ आएगी और फ्रंट को भी उसी हिसाब से मैं रखूँगी, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच इसका डीप रखना है, 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। थोड़ा सा मैंने सिलाई के लिए जो छोड़ना है वही है, और 2 इंच ही मैंने खुला रखना है। 4 इंच मैंने तैयार करना है गला, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे नहीं 2 पॉइंट कम पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि रेब के अंदर जब मैंने रेब लगानी है तो उसमें भी थोड़ा सा सिलाई में आएगा। तो ये देखें इस तरह से ये मेरी गुलाई हो गई है। इसी तरह से मैंने कटिंग कर देनी है इसकी गुलाई में। ये देखें आप अपने हिसाब से, अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा गले में 1-2 पॉइंट का फ़र्क डाल लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता है। तो ये मेरी 6.5 इंच पे मेरी जो पट्टी है, बटन टेक है, वो आएगी, जो जिसके ऊपर हम बटन लगाते हैं। हमने जब कट लगाना होता है तो वो उसी हिसाब से लगता है। ऊपर वाली पट्टी जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो उसको हम बाद में लंबा करेंगे। ये देखें अगर मैं यहाँ पे 8 इंच पे रखती हूँ तो मेरा फिटिंग पे आते ही परफेक्ट आएगी ये, यहाँ से तकरीबन फिटिंग में ही आती है ये। तो यहाँ से मैंने कट लगा के इसको कटिंग कर लेनी है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था 6.5 इंच पे, क्योंकि जो बटन टेक होती है वो यहीं पे आती है, ठीक है। और ऊपर वाली पट्टी हमारी लंबी होती है। यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगाऊंगी, जो हमने सिलाई में कपड़ा देना होता है उसका। ये देखें अब हमारी ऊपर की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है कुर्ते की। बहुत ही आसान है, आपने देखी होगी कि हमें अलग से तीरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका बच्चे का जो कुर्ता है वो कभी भी फ्रंट से ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो ये मैं फिटिंग की जो लंबाई है वो उसका निशान लगा रही हूँ। 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, और दरमियान में मैं इसके जो पॉकेट लगानी है उसका करूँगी। तो यहाँ से मैंने कुले का नाप करना है, वो है मेरा 14 इंच, मतलब उसका हाफ 7 इंच। तो हाफ इंच मैं यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ूंगी। सिलाई के लिए मैं सिर्फ हाफ इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये जेंट्स है तो उसको उसमें जो चाक होते हैं वो बारीक होते हैं, चौड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसी हिसाब से हाफ इंच बहुत है। तो यहाँ पे मेरी जो तकरीबन शर्ट की लंबाई है वो 20-20.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 21.5 इंच पे ये कटिंग कर दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी। अब मैं अपनी जो फिटिंग की कटिंग है वो करूँगी। पहले घेरे का नाप कर लेते हैं। ये भी 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, जिस तरह से कुले पे लगाया था। तो अब ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये जेंट्स का है तो इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ते हैं, हाफ इंच जो सिलाई में आना होता है वही छोड़ रही हूँ, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की मैं कटिंग कर दूँगी, क्योंकि हमने साइड पॉकेट लगानी होती है, एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है जो कि कुले की। यहाँ से मैं सबसे पहले इसका कट लगा लूँगी, क्योंकि हमारी फिटिंग पूरी है। मैंने 14 इंच तैयार करना है, तो ये तकरीबन 7.5 इंच है, हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर वाले हिस्से की कटिंग किस तरह से करनी है। ये देखिए क्योंकि मैंने पॉकेट लगानी है तो उसी हिसाब से वहाँ से छोड़ना है, तो 2 इंच 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा आप। इतने में ही आपकी जो पॉकेट है वो परफेक्ट जगह पे आ जाएगी सेट। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे तकरीबन निशान लगा लिए। अब 3 इंच जो पॉकेट का होल है वो रखना है मैंने, ये देखें, ताकि बच्चे का हाथ आसानी से जा सके। तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिए। अब दोनों पे मैं कट लगा लूँगी। चारों कपड़ों के ऊपर कट लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आपने दोनों साइडों पे पॉकेट लगानी है तो वो भी आसानी से लगा सकते हैं, अगर एक साइड पे लगानी है तो एक पे लगा लें। तो यहाँ पे अब बाजू तैयार करते हैं। तो बाजू मेरे पास जो तैयार मैंने करने हैं वो तकरीबन है 13 इंच, और 1 इंच मैंने फ्रंट से जो फोल्ड करना है उसके लिए छोड़ दिया है, और हाफ इंच सिलाई के लिए कंधे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं यहाँ पे कटिंग में कट कर दूँगी। तो ये देखें यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप 3.5-4 इंच रखा करें, लेकिन ये बच्चे का है तो यहाँ पे इसका 2 इंच आएगा। सिर्फ 2 इंच डीप मैंने करना है और इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों के कुर्ते सिलाई कर सकती हैं घर में ईज़िली। कोई आपको दर्जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट से भी आपने जितना बाजू का कुर्ते को रखना है उतना ही रख लें। मैंने भी रख लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा 5 इंच 5.5 इंच खुला चाहिए था, तो मैंने उतना ही रखा है। बाकी हाफ़ इंच सिलाई के लिए यहाँ आपको मैंने बताया हुआ है कि हाफ़ इंच ही सिलाई के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा है कंधा। अब मैंने कंधे की जो डीप कटिंग है फ्रंट की वो करनी है। तो ये देखिए मैंने डबल को फ़ोल्ड किया हुआ था, तो इस तरह से मैं अगर ऊपर वाले दोनों कपड़े उठाती हूँ तो मेरे दोनों बाजुओं की फ्रंट की कटिंग हो जाएगी डीप। अब अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकती हैं। बहुत ही ईज़िली आप अपने बच्चों के कुर्ते खुद सिलाई कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।